दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा कि भारत नर्क के समान है, भारत नर्क जैसा है। तो इसके ऊपर लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। मैं आपको 5-6 किस्से बताऊंगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में खुद लिख के बताना कि भारत नर्क है या भारत स्वर्ग जैसा है। अमेरिका से शुरुआत करता हूं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, दुबई, यहाँ के कुछ किस्से बताऊंगा। बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने वहाँ के लोगों के ले रखे हैं। पड़ताल टीवी के जो प्लेलिस्ट है उसकी फॉरेन की वीडियोज़ हैं, उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। अमेरिका में एक साथी हैं अपने, और हरियाणा के रहने वाले हैं, बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। उनकी मैडम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी सीनियर ऑफिसर रही हैं। वो अपनी बेटी की शादी करके आए शिकागो में। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ आप बेटी की शादी करके आओ, कैसा कुछ अमेरिका। ये बात है कोई 3-4 साल पहले की। तो उन्होंने ये बताया कि भाई साहब वो देश है ना अपने से 200 साल आगे है अमेरिका। 200 साल में हमारी कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, 200 साल बाद भी हम इंडिया के लोग वो सुविधाएं नहीं भोग पाएंगे जो अमेरिका के लोग आज भोग रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ पूरे इंडिया भर में सड़कों पर जो गंद है, आपको अमेरिका में एक आध जगह मिल जाएगा, नहीं तो इतना साफ मिलेगा। अभी मेरा एक रिश्तेदार अमेरिका में गया हुआ था, उनकी बेटी वहाँ मास्टर डिग्री की, उसके बाद उसने H1B वीज़ा लिया और स्टार्टिंग पैकेज मिला 1,38,00,000 के आसपास का। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल से बात हुई, दूसरे फ़ोन पे उन्होंने AQI निकाला, वहाँ वो शायद टेक्सास में है। AQI निकाला, AQI कितना मिला? 17। बोले 17 AQI है, और वो दिल्ली में रहते हैं और बहुत बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बड़े अफसर, बड़े पद पर हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ दिल्ली का 450, 500, 600, 700, 800, 900 तक AQI पहुँच जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी वहाँ जहर ले रहे हैं, सांस के बदले ऑक्सीजन नहीं ले रहे। मतलब जो सांस ले रहे तो ऑक्सीजन नहीं जा रही, जहर जा रहा है हमारे अंदर। और बोले यहाँ 18 है, बोला 2 महीने रह जाओ तो बिल्कुल आपका क्लीन हो जाएगा। 17-18 AQI, और कहाँ 800। हम कल्पना कर सकते हैं 18 AQI। बारिश हो जाए ना दिल्ली में तो भी AQI 18 नहीं रहेगा। एक और उन्होंने किस्सा बताया, एक साथी ने अमेरिका के बारे में। बोले यहाँ कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। यानी कि चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे अरबपति हैं, चाहे सिंपल लखपति हैं, चाहे आम आदमी हैं, सबको बराबर का दर्जा है। यहाँ इंसानियत की वैल्यू है, यहाँ ह्यूमन बीइंग, यानी आप इंसान हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, सबको बराबर वैल्यू समझी जाएगी, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने किस्सा बताया, बोला जैसे क्या होता है कि ऑफिस है, ऑफिस में अब इंडिया में तो क्या होता है कि जो ऑफिस का हेड होता है उसके लिए एक अलग से गराज बनती है। उस अफसर की गाड़ी आएगी तो उस गराज के नीचे खड़ी होगी, बाकी कर्मचारियों की गाड़ी अलग से धूप में खड़ी रहेंगी। लेकिन बोले यहाँ चाहे करोड़पति है उस ऑफिस का, चाहे कितना बड़ा CEO है, चाहे उस ऑफिस का PN है, सबकी गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी होंगी। हमारे इंडिया में तो गाड़ी खड़ी करने में भेदभाव है, DC की, SP की, SDM की, कहीं एक्सियन की, SDO की गाड़ी के लिए अलग से पोर्स होते हैं। बोला गाड़ी खड़ी करने में भेदभाव इंडिया में। बोले इंसान में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ बराबर है सारे लोग, कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता, इंसान सब बराबर है, सेल्फ सर्विस करते हैं। चाहे करोड़पति है वो भी अपनी गाड़ी खुद धोएगा, छोटा आदमी है वो भी अपनी गाड़ी खुद धोएगा, सबकी गाड़ी बराबर में खड़ी रहेंगी, एक लाइन में खड़ी रहेंगी, कोई भेदभाव किसी से नहीं होता। एक दूसरा उन्होंने ये बताया कि यहाँ अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम है, मैक्सिमम यहाँ सरकारी स्कूल हैं। चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे आप पुलिस के बड़े अफसर हैं, चाहे बैंक के बड़े अफसर हैं, चाहे बड़े पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप सिंपल एक छोटे दुकानदार हैं या एक छोटे मजदूर आदमी हैं, सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे और एक फीस में पढ़ेंगे, और फीस भी नामात्र होती है, और सब बराबर बैठेंगे। किसी को यही नहीं भान होगा किसी बच्चे को कि इस बच्चे का बाप अफसर है, इस बच्चे का मजदूर है, क्योंकि छोटा बड़ा वह मानते ही नहीं। बोला गजब का सिस्टम है, कोई बच्चों में कभी लोगों में हीन भावना ही नहीं है, ऐसा गजब का सिस्टम। एक उसने बताया कि यहाँ अमेरिका में लोगों को यही नहीं पता जाति क्या होती है, कोई जाति नहीं पता, कोई जाति का सिस्टम ही नहीं है। वहाँ तो काम की वैल्यू है कि आपको काम क्या आता है। तो अमेरिका के इतने किस्से बताए उन्होंने कि हद से ज़्यादा। अब एक साथी इंग्लैंड में एक साथी है रोहित, हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे को एक किस्सा बताया। बोला भाई साहब मैंने एक मकान खरीदा ऑनलाइन, जैसे उन्होंने सेल पे लगा दिया, मैंने ऑनलाइन वो सारा सिस्टम उसका पढ़ लिया, देख लिया फोटो वीडियो, और मैंने वो पसंद कर लिया। मैंने मकान मालिक से ऑनलाइन बातचीत कर ली फ़ोन पे, और हमारी डीलिंग ऑनलाइन होगी।
और ओके हो गया। मैंने उनको पेमेंट कर दी ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही तहसील में रजिस्ट्री के लिए, इंतकाल के लिए अप्लाई कर दिया, और मेरे पास ऑनलाइन आ गई, और मेरे पास कोरियर से उस कागज़ उसकी इंतकाल और रजिस्ट्री मतलब कोरियर से भी आ गए। बोले अब मुझे तहसील में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या आप इंडिया में कल्पना कर सकते हो कि तहसील में जाए बगैर आपकी रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगी, और बगैर रिश्वत दिए तो मतलब ही नहीं। आपको तहसील में जाना पड़ेगा, कई चक्कर काटने पड़ेंगे, और रिश्वत भी देनी पड़ेगी। ये इंडिया का हाल है। और बोला मैंने यही नहीं देखा तहसील का ऑफिस कहाँ है, तहसीलदार पटवारी कहाँ बैठते हैं, कानून को कहाँ बैठता है। ऑनलाइन अप्लाई किया और मेरे पास इंतकाल रजिस्ट्री आ गई। और बोला मैं उसकी चाबी लूँगा, उसका रेनोवेशन करवा के उसको रेंट पे चढ़ा दूंगा। बोले ये मतलब इंग्लैंड का हाल है। दूसरा एक किस्सा ऑस्ट्रेलिया से बताऊं। ऑस्ट्रेलिया में एक साथी से बात हो रही, उसने बताया कि भाई साहब मुझे 25 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, और 25 साल में सिर्फ एक बार बिजली का कट लगा, और उसके लिए भी 4 दिन पहले सूचना मिल गई थी कि इस दिन आपका इस टाइम से इस टाइम कट लगेगा। और जो वो कट लग गया उसके एक हफ्ते बाद मेरे घर में चेक पहुंच गया। मतलब चेक पहुंच गया, कई हज़ार रुपये का चेक बताया कि उस दिन ये बिजली का कट लगा था, आपको नुकसान हुआ होगा, ये चेक। मतलब मैंने चेक वो बैंक से मतलब कैश नहीं करवाया, और वो मैंने चेक रखा हुआ सुरक्षित कि 25 साल में एक बार कट लगा था, और उसके भी मुआवजे के रूप में मेरे घर में चेक भेज दिया। एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक किस्सा बताया कि बोले यहाँ कोई ड्राइवर था, और उसने किसी दुकान से कोई खाने का सामान ले लिया, और जब वो जाके खाने लग गया तो वो उसको लगा कि उससे ख़राब है, और उसने उसकी वीडियो बना के और फोटो उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। बोला उस कंपनी ने पिछले 5-6 घंटे में मार्केट में जो सामान बेचा था स्टोरों पे, दुकानों पे, 2 घंटे के अंदर अंदर सारा सामान उठा लिया और सारा सामान नष्ट कर दिया। आप इंडिया में कल्पना कर सकते हो। हमारे यहाँ तो घर घर में मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ये नकली के हमारे जो बच्चे खाते हैं, बिस्कुट से लेकर ये पता नहीं चाउमीन में क्या क्या मिला के खिलाते हैं। मतलब इतना जहर खिला रहे हैं, इतना जहर परोसा जा रहा है हमारे द्वारा दुकानों पर, रेडियो पर, टॉफ़ी के रूप में, इसके रूप में। बोले यहाँ क्या मजाल, कोई खाने में मिलावट कर दे थोड़ी सी भी। बोले ऑस्ट्रेलिया के दूध और दही का टेस्ट देखो आप। आपकी जिसको गौ माता कहते हो ना इंडिया में, गाय, उसके गाय से भी यहाँ की जर्सी गाय के दूध इतना टेस्टी है। बोले आप यहाँ जैसे खेती करते हैं, बोले खेती में जो स्प्रे होता है, जो मानक उस डिब्बे पे रखे होंगे उससे इतना भी ज़्यादा आप स्प्रे नहीं कर सकते। हमारे यहाँ किसानों में ओढ़ लगी रहती है कि उसने 4 स्प्रे कर दिए, मैं 6 स्प्रे कर दूँगा, कोई मतलब ही नहीं है। और किस्सा बताऊँ मैं आपको, गजब का किस्सा बताया ऑस्ट्रेलिया के साथी ने। बोला भाई साहब अपने इंडिया में चाहे कितना पढ़ा लिखा आदमी हो, और वो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो इतने ज़्यादा कुत्ते पालते हैं। कुत्ते पालने का शौक होता है, क्योंकि इंसानों से तो कट जाते हैं और इंसानों से बात नहीं करते। जैसे जैसे बड़े अफसर बनेंगे उनसे लोगों से बदबू आने लग जाते हैं, कुत्ते पालते हैं। और सुबह सुबह शाम को फिर कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं, और फिर वो इसलिए घुमाने जाते हैं कि वो बाहर खुले में पोटी करें। बोला यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सब लोग यानी हर घर में कुत्ता बिल्ली, एक चीज़ या दोनों चीज़ हर घर में मिलेंगी। और जब सुबह से हम घुमाने ले जाते हैं ना, तो उनके एक हाथ में दस्ताना होता है। जैसे कोई कुत्ता पोटी करता है तो दस्ताने से उठा के और वो पॉलिथीन में डालेंगे, आगे डस्टबिन मिलेगा, डस्टबिन में उसको डाल के पोटी को और फिर हैंड वॉश कर लेंगे। क्या इंडिया में आप सोच सकते हो कोई आदमी इस तरह पोटी उठा लेगा अपनी? मतलब कुत्ते की पोटी को उठा के और उसको पॉलिथीन में डाल के डस्टबिन डाल देगा। बोले यहाँ जब शाम को घुमाने जाते हैं तो एक हाथ में स्पेशल दस्ताना पहन लेते हैं, पॉलिथीन लेते हैं, यदि कुत्ते बिल्ली ने पोटी कर दी तो उठा के डस्टबिन डालेंगे। मैं हैरान रह गया उसकी बात को सुन के। सच में बताऊं, मैं उसमें अखबार में काम नौकरी करता था, मैंने वो कॉलम उसमें अखबार में भी छापा था और लोगों ने बड़ा प्रेज किया। और उसके बाद फिर एक और किस्सा बताता हूँ मैं, इंग्लैंड का किस्सा। इंग्लैंड में एक साथी था और उसने कनाडा की लड़की से शादी की थी, और वो इंग्लैंड में रहता था, कनाडा की लड़की भी इंग्लैंड में रहती थी। उनको वहाँ कनाडा शिफ्ट होना था, और उसके लिए फिर वो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने इंडिया में आ गए। मैंने उस लड़के से ही कहा था, वो मेरे पास आए, अखबार में उनको विज्ञापन छपवाना था शादी का। मैंने कहा भाई साहब बहुत पैसे कमा लिए होगे, इंडिया में रह लो आप। बोले भाई साहब 500 करोड़ रुपए दे दो तो भी इंडिया में नहीं रहूँगा मैं। क्यों? बोले मुझे इंग्लैंड में रहते हुए 10 साल हो गए, आज तक किसी आदमी को ये नहीं पता मेरी जाति क्या है। बोले वहाँ लोगों को बताया कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। बोले वहाँ मतलब काम की वैल्यू है, और हमारे यहाँ जाति धर्म की वैल्यू। दफ्तर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपकी जाति धर्म से इज्जत होती है, वहाँ आदमी काम के हिसाब से वैल्यू होती है। अब मैं दुबई गया था पिछले साल, उसका मैं किस्सा बताता हूँ। दुबई में जब मैं गया, मैं दुबई में घूम रहा था तो मैं भूल गया, एक वो पानी की आर्टिफिशियल कोई नहर सी है, तो उसको पार करके गोल्ड सुक जो सोने की मार्केट है उसमें जाते हैं हम। जब उसके लिए एक किश्ती लेनी होती है,
तो किश्ती वेट में खड़े थे, तो वहाँ एक पुलिस चौकी थी। पुलिस चौकी में बड़ी सी एक स्क्रीन रखी, कंप्यूटर रखा और कीबोर्ड, और वहाँ कोई आदमी नहीं था। पुलिस चौकी में कोई पुलिस नहीं था। तो मैंने जैसे वहाँ पूछा तो वो बोले जी आपको कोई कंप्लेंट है तो आप आओ, ऑनलाइन यहाँ इसमें चढ़ा दो, विदिन 10 मिनट के अंदर आपके पास फ़ोन आ जाएगा और पुलिस वाला आपके घर पहुँच जाएगा, आपकी कोई शिकायत है तो। बोला ये है यहाँ पर चौकी में, मुझे दुबई में कोई पुलिस वाला नहीं दिखा। बोले आप यहाँ पुलिस वाले 10 ऑनलाइन करो, 10 मिनट में आपके घर पुलिस वाला। एक दुबई का उस मुझे इंडियन मिले, उसने किस्सा बताया। बोला भाई साहब सपोज करो आपको बिजली के मीटर चाहिए, अपने घर में बिजली का मीटर लगवाना है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर में बिजली का मीटर लग जाएगा। 2 घंटे के अंदर तो बिजली कर्मचारी आपके घर में पहुंच जाएंगे। आप इंडिया में कल्पना कर सकते हो क्या इस तरह से 24 घंटे बिजली का मीटर लग जाएगा। मैं दुबई में 6 दिन रहा। 6 दिन में मैं मॉर्निंग वॉकिस में भी घूमे वहाँ पर, दिन में भी हम सारा दिन घूमते थे। मुझे पूरे दुबई में शारजाह तक हम चले गए, कहीं भी मुझे सड़क पर एक गड्ढा नहीं दिखाई दिया, एक सिंगल गड्ढा भी दिखाई नहीं दिया पूरे दुबई में। और मैं दुबई में मॉर्निंग वॉक के दिन एक बार जा रहा था, तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि अंदर जो दुकानें हैं, सोने की दुकानें हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकानें हैं और दूसरी दुकानें हैं, अंदर करोड़ों का माल रखा हुआ है, लेकिन बाहर जो शीशा है ना, शीशा है, बहुत सारी दुकानों को शटर ही नहीं मिले। बोले यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कोई चोरी कर ले, कोई हिम्मत नहीं है। और बोले आप यहाँ किसी दुकान पर कोई किसी जगह पर अपना मोबाइल भूल के ना गिर गया तो आपको वहीं मिल जाएगा, आपके किसी की हिम्मत नहीं को आपको मोबाइल उठा ले। तो बताओ ट्रम्प ने गलत कहा सही कहा? नरक में कौन जी रहे हैं, स्वर्ग में कौन जी रहा है? अब एक और बताऊं, कनाडा में एक साथी से बात हो रही थी, उसने ये बताया कि जैसे हम कनाडा में यहाँ वो हॉस्पिटल है उनका, बोले कि जैसे हॉस्पिटल में अब डॉक्टर भी है, उसके नीचे लेबर वाला भी है, सफाई करने वाला भी है, पानी पिलाने वाले, हर तरह के काम लोग हैं, छोटे बड़े मतलब हर पद के लोग हैं। बोला लेकिन यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं मानते। बोला जब दोपहर को हम लंच करते हैं, बोला वो डॉक्टर भी साथ में काम करे, साथ में बैठेगा टेबल पर खाना खाने के लिए, लंच के समय वो नर्स भी साथ बैठेगी, वो पानी पिलाना भी साथ बैठेगा, और जो दूसरा हेल्पर है वो इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। क्या आप इंडिया में कल्पना कर सकते हो कोई इस तरह कोई साथ बैठ के खाना खा ले? और कोई सीनियर क्लास 1 अफसर है, वो क्लास 3 या क्लास डी ग्रुप वालों के साथ बैठ के इंडिया में खाना खा ले? मतलब ही नहीं कोई इंडिया में इस तरह से हो जाए। हमारे यहाँ तो मतलब छोटा सा मतलब क्लास बी का भी कोई अफसर लग जाए ना, वो भी डी वालों से बात करना छोड़ देता है, ये तो छोटा आदमी है, छोटा कर्मचारी है। हमारे यहाँ इतना भेदभाव है। शादी में मतलब जाते हैं, 10वीं पास कोई एमएलए बन जाता है। एक तो दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हम मतलब कुछ बिना सोचे समझे 10वीं पास लोगों को तो मतलब एमएलए बना देते हैं, और जो पढ़ा लिखा आएगा क्या पता वो आपकी जाति बिरादरी से नहीं है, उसको हरा देंगे और अनपढ़ को एमएलए बना देंगे। शादी में भी एमएलए जाएगा तो उसके लिए भी अलग से टेबल कर देंगे, उसको वहाँ बिठा के खाना खिलाएंगे, चारों तरफ लोग झूमे रहे। अरे यार 10वीं पास है, ये तो दुर्भाग्य है हमने ऐसे अनपढ़ लोगों को। ईरान की संसद में भी एमए पीएचडी वाले लोग बैठे हुए हैं ईरान की संसद में, और हमारे यहाँ 10वीं पास मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अनपढ़ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ट्रंप ने 100% सही कहा। मुझे लगता है कि भारत नरक है। वैसे मैंने जो किस्से बताए हैं, आप बताओ कि क्या भारत नरक है या स्वर्ग है? मतलब AQI के मामले में हम सारे शहरों का देख लो, AQI कितना खराब है, पानी हमारा कैसा है। ऑस्ट्रेलिया में उसने बताया कि भाई साहब पानी इतना साफ आता है पीने का, हद से ज़्यादा, मतलब आपको कोई ये फिल्टर लगाते हैं ना, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो इसी का करोड़ों का फिल्टर का धंधा है, बोतल का पानी पीते हैं लोगों ने, वैसा पानी पीना छोड़ दिया। सबको पता है कि कैसे खराब पानी आएगा। बोले यहाँ लेकिन पानी इतना साफ आएगा, यहाँ किसी के घर में कोई फिल्टर ही नहीं है। AQI अच्छा है, सड़कों पर गड्ढे नहीं है, खाने में कोई मिलावट नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो स्कूलों में बच्चे हैं अमेरिका में, चाहे आप कितने बड़े अफसर हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं और कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सबके बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ाई करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों को सरकार बंद करने लग रही है। पूरे इंडिया में पिछले 10 साल में लाखों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, ताकि या तो गरीबों के बच्चे मतलब पढ़ाई से दूर हो जाएं, या फिर इनकी कमर टूट जाए महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते पढ़ाते। ये हाल हमारे देश का होगा। और वहाँ बोला चाहे कितना बड़ा अफसर हो, कितना पैसे वाला हो, कितना गरीब आदमी हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। यहाँ सब कुछ सरकारी है। तो ये मतलब उन देशों की और इंडिया की तुलना है। अब आप सोच के बताओ कि कौन स्वर्ग में रह रहा है,
कौन नरक में रह रहा है, ट्रम्प की बात में कितना दम है, क्या वो स्वर्ग में हैं और क्या हम नरक में हैं, क्या उसने सही कहा, क्या भारत नरक है। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।